सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम ये अष्टादश सर्ग पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड का। 4 श्लोक हमने पढ़े हैं। इसमें श्री राम जब माता कौशल्या से मिलने के लिए जाते हैं के महल में और उनको ये संदेश देते हैं कि मुझे तो वन में जाना है, राज्याभिषेक भरत जी का होना है और मुझे वन में जाना है। तो लक्ष्मण भी उनके साथ ही होते हैं। तो वहां पर जो कुछ घटित हुआ उसको भी लक्ष्मण ने सुना है। माता कैकेयी और दशरथ जी के भवन में जो कुछ श्री राम के सामने आया वो सब उन्होंने भी बाहर खड़े होकर के सुना है। और अब श्री राम का धैर्य और उनका एकदम से ऐसे आज्ञा पालन करना, वन के लिए जाने को तैयार होना, तो उनको माता तो दुखी हो जाती हैं और लक्ष्मण जी आक्रोश से भर जाते हैं। तो इसमें उनके आक्रोश को दिखाया गया है अष्टादश सर्ग में। वो कह रहे हैं कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि माता कैकेयी के वचनों से प्रभावित होकर के महाराजा दशरथ आपको वन जाने की आज्ञा दे रहे हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई ना तो ऐसा दोष है, ना कोई ऐसा अपराध किया है श्री राम ने कि जिसके फलस्वरूप उनको देश से निकाला जाए। राज्य भले ही ना दें, राज्य देने या न देने में तो राजा की मर्जी होती है, लेकिन किसी राष्ट्र के नागरिक को राष्ट्र में रहने से राजा भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो उसका अपना मौलिक अधिकार है। तो तब निकाला जा सकता है राष्ट्र से तो जब उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो या उसके चरित्र में कोई बहुत बड़ा दोष विद्यमान हो, तो उसको निकाला जा सकता है। तो ऐसा श्री राम के जीवन में तो कोई भी दोष नहीं है, ना कोई अपराध किया है। तो कह रहे हैं कि कोई मित्र तो क्या कोई शत्रु भी श्री राम के किसी एक दोष को भी नहीं गिना सकता है, जिसके कारण महाराजा दशरथ कैकेयी के कहने से इस तरह का निर्णय लें, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो ये हमने पढ़ा। तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं पीछे के पाठ से। कोई प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे यही इस पूरे सर्ग में इनका आक्रोश ही दिखाया गया है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दीवकल्पं ऋजुं दन्तं रिपूणामपि वत्सलम् अवेक्षमाणा को धर्मं त्यजेत् पुत्रम् अकारणात् तदिदं वचनं राज्ञा पुनः बाल्यमुपेयुषः पुत्रः को हृदये कुर्यात् राजवृत्तम्
यावदेव न जानाति कश्चिदर्थम् इमं नर तावदेव मया सार्धम आत्मस्थं कुरु शासनम। तो आगे वो श्री राम के गुणों को प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं, देवकल्पम। श्री राम का चरित्र कैसा है? देवताओं जैसा है। देवताओं का चरित्र कैसा होता है? केवल देने के स्वभाव का होता है, वो लेते नहीं है कुछ भी। तो ऐसा श्री राम का चरित्र है, देवकल्पम। ऋजुम, और वो सरल हैं। दांतम, हमेशा देने वाले हैं और अपनी इंद्रियों का दमन करने वाले हैं। रिपुणाम अपि वत्सलम, अपने मित्रों को तो सभी प्रेम करते हैं, पर जो शत्रुओं के प्रति भी उद्विग्न ना हो, तो ऐसे बिरले ही लोग होते हैं। तो उनमें श्री राम एक हैं। अपने शत्रुओं के ऊपर भी वो वत्सलता बरसाने वाले हैं, पुत्रवत प्रेम करते हैं। कोई उनका अपकार भी कर देता है, और ये हमने देखा भी, जैसे माता कैकेयी ने उनका अपकार भी कर दिया, तो भी वो उनके प्रति एक शब्द भी बोलते नहीं हैं। तो रिपुणाम वत्सलम, अवेक्षमाणः को धर्मः त्यजेत पुत्रम अकारणात्। तो ऐसे पुत्र को देखते हुए, उसके ऐसे सारे गुणों को देखते हुए, जिस पिता को ये पता है कि मेरे पुत्र में ये सारे गुण हैं, वो देवता के समान है, सरल है, शत्रुओं का भी हित करने वाला है, ऐसे पुत्र के बारे में जानते हुए भी कौन ऐसा पिता होगा जो अकारणात् त्यजेत पुत्रम और धर्मम, जो धर्म को छोड़ करके, पिता धर्म को छोड़ करके, क्योंकि किसी भी पिता का ये धर्म नहीं बनता है कि किसी ऐसे पुत्र का वो परित्याग करे। तो कह रहे हैं इस तरह से अपने पुत्र के सारे गुणों को देखते हुए ऐसा कौन पिता होगा जो बिना ही किसी कारण के अपने पुत्र का त्याग करे। तो उनको आश्चर्य हो रहा है दशरथ जी के निर्णय के ऊपर, उनकी बुद्धि के ऊपर। तदिदं वचनं राज्ञ पुनर्बाल्यम उपेयुषः पुत्र को हृदये कुर्याद राजवृत्तम अनुस्मरन्। राज्ञ तद इदं वचनम पुनः बाल्यम उपेयुषा। बोले राजा के ये जो वचन है, ऐसे लग रहा है कि पुनः वो बचपन को प्राप्त हो गए हैं, बिल्कुल बच्चों जैसा है। जैसे बच्चे बहुत भोले होते हैं, वो तो भोलेपन के कारण करते हैं, उनको कोई जैसा कहे वैसा ही वो कर लेते हैं, जैसा कोई सिखाए वैसा सीख लेते हैं। तो राजा तो क्योंकि इतने बड़े हैं और राजा हैं, तो कह रहे इनका, राजा का ये जो वचन है वन में भेजने का, ये जो निर्णय है, ये कैसा है? बाल बुद्धि वाला निर्णय है ये। कह पुर्यात् राजवृत्तम अनुस्मरन् पुत्रः, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो राजवृत्तम अनुस्मरन्, राजनीति के सब नियमों को जानते हुए, उनको पहचानते हुए, कह पुत्र हृदय कुर्यात्, राजा के या पिता के ऐसे वचन को कौन हृदय सात करेगा, कौन आत्मसात करेगा? जो पिता ऐसे भ्रम की स्थिति में आ गया है, जो ऐसे बचपने की स्थिति में आ गया है, उसके आदेश को कौन ऐसा पुत्र है जो हृदय में स्वीकार करेगा? और ऐसा पुत्र जो राजनीति को जानता हो, राजवृत्तम अनुस्मरण, श्री राम ऐसे हैं जो पूरी राजनीति को जानते हैं। तो राजनीति में थोड़ा भी कोई कुशल व्यक्ति होगा, विशारद व्यक्ति होगा, तो वो किसी ऐसे पागलपन के निर्णय को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जो ऐसे ही ले लिया किसी ने, तो उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। आज की राजनीति तो ऐसी है कि मतलब उचित, न्यायोचित भी ऐसा निर्णय यदि ले लिया जाए, तो भी उसको उल्टा करने के लिए वो कुछ भी जी जान लड़ा देंगे। और क्योंकि श्री राम तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, पूरी राजनीति को जानते हैं, तो भी उन्होंने अपने पिता के आदेश को हृदय कुर्यात्, आत्मसात किया, उन्होंने उसको स्वीकार किया। लेकिन कोई भी
ऐसा पुत्र नहीं होगा जो हृदय से उसको स्वीकार कर सके, जो भी राजनीति को जानता हो, ऐसा लक्ष्मण जी का कहना है। मतलब वो श्री राम को अबोध बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया, क्यों मान रहे हैं आप तो सारा राजनीति का रहस्य जानते हैं। यावदेव न जानाति कश्चिदर्थम् इमं नरः तावदेव मया सार्धम् आत्मस्थं कुरु शासनम्। यावदेव कश्चित् इमं अर्थं न जानाति, यावदेव कश्चित् नरः इदम अर्थम न जानाति, जब तक प्रजा का कोई भी व्यक्ति इस रहस्य के बारे में ना जाने, क्योंकि प्रजा को तो सबको यही पता है ना कि श्री राम का राज्य अभिषेक होना है। अब ये क्या उल्टा ही कुछ हो गया, ये तो प्रजा में किसी को भी नहीं पता है। और जब तक ये समाचार बाहर ना फैले, अभी तो हमारे घर में ही पता है, और घर में भी हम 3-4 लोगों को पता है, महाराजा दशरथ को, कैकेयी को, श्री राम को, कौशल्या को, लक्ष्मण को, 5 ही लोगों को पता है और किसी को घर में भी नहीं पता है। तो कह रहे हैं यावदेव जानाति कश्चित इमं अर्थम नर, जब तक प्रजा में ये समाचार ना फैले, कोई इस बात को न जाने, तावदेव तब तक मया सार्धम आत्मस्थम कुरु शासनम, अपने भाई को कह रहे हैं तब तक आप मेरे साथ मिल करके और इस शासन को आत्मस्थ कर लो, अपने हाथ में ले लो, अपने कब्जे में कर लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सबको यही पता है कि श्री राम राजा बनने वाले हैं। तो प्रजा मेंटली तैयार ही है, तो तुम अपने इस राज्य को अपने वश में करो, इनकी बातों को छोड़ो, इनकी बातों को मत आप ध्यान में रखो। मया पार्श्वे स धनुषा तव गुप्तस्य राघवः कः समर्थोऽधिकं कर्तुं कृतान्तस्यैव तिष्ठतः निर्मनुष्यामि मां सर्वां अयोध्यां मनुजर्षभः करिष्यामि शरैः तीक्ष्णैर्यदि स्थास्यति विप्रिये भरतस्याथ पक्षो वा यो वास्य हितमिच्छति सर्वान् एतान् वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या स दुष्टो यदि नः पिता अमित्रभूतो निस्सङ्गं वध्यतामपि गुरोरप्यविलिप्तस्य कार्याकार्यम् अजानतः उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम् अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः सत्तेन धनुषा चैव दत्तेन इष्टेन ते शपे। मया पार्श्वे स धनुषा तव गुप्तस्य राघवः, हे राघव, मया कृतान्तस्य इव स धनुषा गुप्तस्य, मया पार्श्वे, हे राघव मेरे पास, कृतान्तस्य इव गुप्तस्य धनुषः, मेरे पास यमराज के समान रक्षा करने वाला धनुष है। कृतांत मतलब मृत्यु, यमराज साक्षात मृत्यु के समान रक्षा करने वाला ये मेरा धनुष है। कह समर्थो अधिकम कर्तुम, जब मैं अपने इस धनुष को लेकर खड़ा हो जाऊंगा तब अधिकम कर्तुम कह समर्थः, कौन ऐसा है जो मेरे सामने खड़ा रह पाएगा, जो मुझे पराजित कर पाएगा। कह समर्थो अधिकम कर्तुम कृतान्तस्य इव तिष्ठतः, जब मैं यमराज की तरह से आपकी रक्षा में, गुप्तस्य गोपुरक्षणे, जब मैं यमराज की तरह या साक्षात मृत्यु की तरह इस धनुष को लेके खड़ा हो जाऊंगा, तो इस अयोध्या नगरी में या बाहर से भी आए हुए जो राजा महाराजा हैं, उनमें से कौन समर्थ है जो मेरे सामने ठहर पाएगा, जो मेरा मुकाबला कर पाएगा। तो इससे पता लगता है कि लक्ष्मण जी बहुत आक्रोशित हैं, और ये भी पता लगता है कि एक ही परिवार में, जो एक ही परिवेश में पले हैं, बढ़े हैं, पढ़े हैं, लेकिन उनके संस्कार कितने अलग हैं, तो उनकी प्रकृति कितनी अलग है। श्री राम बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल समता में जीने वाले हैं, लक्ष्मण उससे बिल्कुल विपरीत हैं, बहुत उग्र हैं, बहुत व्यग्र हैं, बोलने में भी बहुत बड़बोलापन है।
पीछे भी जो दूसरे श्लोक में कहा, गच्छेत स्त्रियाम वाक्य वशम गतः, तो वहां उन्होंने एक बहुत मतलब एक अपने माता पिता के लिए इस तरह के शब्द बोलना, तो वो तो गाली जैसे ही हो जाता है ना, स्त्री के वशीभूत होकर के। तो उनके मुख से स्त्री कहना, तो ये अपने आप में ही एक गाली है। अपनी माँ के लिए कोई कहे कि ऐसी स्त्री, तो ये अपने आप में ही क्या है, गाली से भी बुरा है ये। तो अपने बड़ों को स्त्री कह, कोई माँ को या अपनी कोई भी वरिष्ठ है, माँ को, बहन को, गुरु को, आचार्य को, या अपना कोई स्कूल आदि चलाते हैं तो जो भी अपना प्रिंसिपल है, वरिष्ठ है, उसको स्त्री कह देना या उसके नाम का उच्चारण कर देना या उसको एक वचन में बोलना, ये अपने आप में एक गाली होती है। ये शिष्टाचरण नहीं है। तो ये इनका इनका जो स्वभाव है, तो वो कुछ भी कहते हैं, थोड़ा बड़बोलापन है इनकी वाणी में। श्री राम का उल्टा है। तो इससे भी पता लगता है कि हर आत्मा के अपने जो संस्कार होते हैं वो भी काम करते हैं, केवल मात्र परिवेश ही काम नहीं करता है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास यमराज के समान, मृत्यु के समान, साक्षात मृत्यु के समान जो धनुष है, इसको लेकर के जब मैं आपकी रक्षा में खड़ा हो जाऊंगा तो कौन ऐसा है जो मेरे सामने ठहर पाएगा। यद्यपि श्री राम भी बहुत बड़े धनुर्धारी हैं, लेकिन वो ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं। लक्ष्मण भी बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन उनका ऐसा है कि वो तुरंत बोल देते हैं। तो दोनों का अलग अलग स्वभाव है। निर्मनुष्यामि मां सर्वाम अयोध्याम मनुजर्षभ करिष्यामि शरैः तीक्ष्णैर्यदि स्थास्यति विप्रिये। और कह रहे हैं मनुजर्षभ, हे मनुष्य पुरुष पुंगव। मनुजर्षभ श्रेष्ठ पुरुष श्री राम के लिए संबोधन। तो ये कह रहे हैं कि हे मनुज श्रेष्ठ, निर्मनुष्याम इमाम सर्वाम अयोध्याम करिष्यामि, मैं इस सारी अयोध्या को ही कैसा कर दूंगा, निर्मनुष्य, मनुष्यों से रहित। क्यों, कब कर देंगे, यदि विप्रिय स्थास्यति, यदि कोई विप्रिय, विप्रिय मतलब प्रिय से विपरीत, माने कोई मेरा प्रिय नहीं करेगा, अर्थात मेरे विरोध में खड़ा होगा, या श्री राम को राज्य अभिषेक हो रहा, इसके विरोध में कोई भी खड़ा होगा तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे को सारी अयोध्या भी खाली करनी पड़े तो सारी अयोध्या को क्या कर दूंगा, निर्मनुष्याम इमाम सर्वाम अयोध्याम करिष्यामि शरई तीक्ष्णई, अपने तीक्ष्ण बाणों से, मेरे पास जो तीक्ष्ण बाण हैं, इससे सारी अयोध्या को मैं मनुष्य रहित कर दूंगा यदि कोई मेरे इस निर्णय में मेरे विपरीत खड़ा होगा तो। अर्थात किसी ने भी श्री राम के अभिषेक का, राज्याभिषेक का विरोध किया तो उसी को मैं मृत्युदंड दे दूंगा। भरतस्यथ पक्षो वा यो वास्य हितमिच्छति सर्वानेतान् वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते। और कह रहे हैं अथ, और भरतस्य पक्षो वा, अगर किसी ने भरत का पक्ष लिया तो। श्री राम और भरत, इनकी प्रकृति बहुत गंभीर है, ये बहुत शांत है। तो भरत को तो बेचारे को पता भी नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन तो भी इन्होंने भरत को भी ऐसा मान लिया है दूसरे पक्ष का। उसका तो कोई पक्ष विपक्ष है ही नहीं बेचारे का, वो तो है भी नहीं वहां पर। तो कई बार व्यक्ति क्या करता है कि अपनी ही प्रकृति के अनुसार भी वो किसी दूसरे को अपना मित्र या शत्रु मान लेता है। अब भरत का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई पक्ष भी नहीं है, उसने कहा भी नहीं कि ये मेरा पक्ष है, लेकिन ये कह रहे हैं अथ भरतस्य पक्षो वा अथवा अस्य हितम इच्छति, अगर कोई भरत के पक्ष में खड़ा हुआ या अगर किसी ने भरत का हित चाहा, तो अब बताओ, इसमें तो भरत का तो कोई दोष नहीं ना, ना उसका कोई पक्ष है, ना वो किसी को अपना हितैषी या विद्वेषी मान रहा है, लेकिन इनके मन में ये भाव आ गया। तो कभी कभी हमारे संस्कारों के अकॉर्डिंग भी, अनुसार भी, हम किसी किसी के बारे में अन्यथा भाव बना लेते हैं।
हम किसी को शत्रु मान लेते हैं। जैसे किसी एक विद्यार्थी के साथ, अपने रूममेट के साथ मान लो कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, कुछ खटपट हो गई, और जिसके साथ खटपट हुई थी वो बाहर आकर के किसी के साथ ग्राउंड में खड़ा होकर बात कर रहा है, तो अब ये जो व्यक्ति है ऊपर से देखने वाला, ये उस व्यक्ति के प्रति भी वही मनस्य से भर जाता है। इसको लगता है जरूर इसके सामने खड़ा होकर के ये मेरी चर्चा कर रहा होगा, और फिर जिसके साथ वो खड़ा है ना उसके बारे में भी दसियों नेगेटिव भाव विचार इसके मन में आ जाते हैं। ये कौन सा कम है, इसने भी उस समय ऐसे किया था। फिर उसके मतलब जो नेगेटिव पॉइंट थे वो दसियों ढूंढ लेगा एक साल भर की, उस समय इसने ऐसे किया था, उनके साथ ऐसे किया था, क्लास में ऐसे बोला था, और उससे उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो अपने कुछ और ही बात कर रहे हो, पर इसने अपना दिमाग पूरा खराब कर दिया, नेगेटिविटी से भर लिया। तो एक तो पहले परेशान था, उसके साथ खटपट हुई थी, दूसरा अब उसके बारे में सोच के और ज्यादा परेशान हो गया, और ऐसी परेशानी की हालत में जब आता है, कक्षा में भी ठीक से पढ़ता नहीं है, तो आचार्य से भी डांट पड़ती है। जब आपको पढ़ना ही नहीं है, नियमों में चलना नहीं है, तो यहाँ रहते क्यों? फिर और ज्यादा दिमाग खराब हो गया, बोले सब मिले हुए हैं, ये भी मेरे को ही डांटते हैं। तो ऐसे फिर व्यक्ति उस नेगेटिविटी में आगे बढ़ता चला जाता है, और फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने पहले ही सूत्र में कह दिया, भाई जिसको योग के मार्ग पे चलना है ना, वो अपने विचारों को संभालो। योगस चित्तवृत्ति निरोध, एकाग्र होना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3 भूमियां जो हैं वो योग के लिए समर्थ नहीं है। ये विक्षिप्त स्थिति है चित्त की, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, ये योग के लिए समर्थ नहीं है। ये आपको एकाग्र चित्त होना ही पड़ेगा, एकाग्र भूमि में आना ही पड़ेगा। किसी के साथ कुछ हो भी गई खटपट, तुरंत उसको भूलने की कोशिश करो, हो गया वो हो गया, गया वो बस। अब इसके साथ भी कैसे ठीक से रहा जा सकता है, इसकी चिंता करो। और ये जो मेरा विचार है, वायरस है, जो खटपट होने से मेरे दिमाग में एक नेगेटिव भाव आया है, इसको कितनी जल्दी दबाया जा सकता है, कौन से अच्छे भाव से दबाया जा सकता है, कौन से अच्छे विचार से दबाया जा सकता है, उस विचार को तुरंत उठाओ। उस विचार को उठाओ कि मैं कोई बड़ा काम करने के लिए घर छोड़ के गुरुकुल में आया था, और मेरा लक्ष्य वो है, न कि किसी से लड़ाई झगड़े मोल लेना, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। तो फिर तो तुरंत वो एक विचार दब जाएगा आपका, और आपने थोड़ी सी भी ढील दी, यदि असजग रहे, तो फिर तो उसका पूरा एक परिवार बन जाएगा थोड़ी देर में। बहुत जल्दी से ग्रोथ होती है बुरी चीजों की, अच्छे वाले को तो करना पड़ता है, बुरी चीजों की ग्रोथ अपने आप हो जाती है, ये प्रकृति का नियम है। कुछ अच्छे पौधे, फूलों के, फलों के, अन्न के, अनाज के विकसित करने हो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, और खरपतवार के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप उग जाते हैं। उनकी कोई सिंचाई नहीं करता है खरपतवारों की। और अगर आपने किसी घर को भी ऐसे छोड़ दिया 2-4 महीने के लिए, तो उसमें तरह तरह के खरपतवार उग जाते हैं। कोई पीपल उगेगा, कोई वट वृक्ष उगेगा, कुछ घास उगेंगी, कुछ आक उगेंगे, उनमें कोई पानी सिंचन नहीं कर रहा है, फिर भी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो थोड़ा भी सजग यदि नहीं रहा, तो फिर व्यक्ति का तुरंत वो कैसी कैसी छवि बना लेता है, और फिर वो चेन रुकती नहीं है। वो फिर जो उसने यहाँ पर 2-3 लोगों की छवि बनाई थी, और अब उसकी जो मेंटेलिटी बन गई, उस मेंटेलिटी को लेके चाहे वो इस गुरुकुल को छोड़ के कहीं अन्यत्र चला भी जाए, किसी अन्य गुरुकुल में चला जाए या अपने घर चला जाए, तो भी ये उसके संस्कार तो साथ ही चले गए। तो वहां जाकर के भी वो वैसे ही लोगों को देखेगा, उसकी दृष्टि जो है वो दोष युक्त हो गई, और दृष्टि दोष युक्त होने से फिर मन दोष युक्त होते ही चला जाएगा, हृदय दोष युक्त होता चला जाएगा, वाणी व्यवहार दोष युक्त होता ही चला जाएगा, दोष करता ही चला जाएगा।
इसलिए सजग रहने की आवश्यकता है। तो अभी भरत को तो पता भी नहीं है, भरत सामने भी नहीं है, और लक्ष्मण ने उनका एक पक्ष खड़ा कर लिया अपनी भावनाओं में कि एक श्री राम का पक्ष, उसमें मैं धनुष लेके खड़ा हुआ हूं, और दूसरी तरफ भरत का पक्ष, और भरत खड़ा हो या उसके साथ कोई भी खड़ा हो उसका हित करने के लिए, उन सबको मार डालूंगा। तो ये अपने मन में ही युद्ध भी कर लिया और अपने मन में ही हिंसाएं भी कर दी, जबकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं अभी। तो ये हम सब की यथार्थ स्थिति है। हम भी ऐसे ही भावनाओं में बहुत कुछ कर गए होते हैं, और जबकि वो धरातल पे सत्य तो होता ही नहीं है कुछ भी। तो वो हमारी एनर्जी और वो हमारा समय, इतनी देर जितनी देर हमने किया, तो वो तो हमारे लिए तो वेस्ट ही हो गया। और केवल टाइम और एनर्जी वेस्ट हुई हो इतना भी नहीं है, इतना नुकसान भी सह लेते। वो जो संस्कार बन गए वो ज्यादा हानिकारक है, वो फिर आगे भी वैसा ही करवाते हैं। तो ये कह रहे हैं भरतस्य अथ पक्षो वा योवास्य हितम इच्छति सर्वान एतान वधिष्यामि, उन सब को मार डालूंगा। एक पक्ष श्री राम का खड़ा कर लिया अपनी भावनाओं में, विचारों में, एक भरत जी का कर लिया, और उनके साथ कुछ उनके हित करने वाले लोगों को भी खड़ा कर लिया और उन सबको मार भी दिया। इतना कुछ हो गया। सर्वान एतान वधिष्यामि मृदुर ही परिभूयते, क्योंकि जो मृदु होते हैं वो ही निश्चित रूप से परिभूयते, दबाए जाते हैं। तो हमारे को भी ऐसी शिक्षा देने वाले बहुत होते हैं, बोले आप ज्यादा सुनते हो ना इसलिए आपको ज्यादा दबाते हैं, हमारी तरह रहा करो। हम तो इनके सुनते नहीं है, इनको सुना देते हैं हम तो, इसलिए हमारे को तो कुछ नहीं कहते हैं, आपको दबाते रहते हैं, आपको डांटते रहते हैं। तो ऐसी शिक्षा देने वालों से भी सावधान रहना चाहिए। तो ये लक्ष्मण जी भी क्या कह रहे हैं, मृदुर ही परिभूयते, क्योंकि अपने भाई को कह रहे हैं लक्ष्मण को, आप मृदु हैं इसलिए वो आपको दबा रहे हैं। तो आप मृदुता का आश्रय मत लो, उग्रता का आश्रय लो। तो उनको भी वैसी शिक्षा दे रही हैं। तो कभी कभी व्यक्ति को जो ठीक आदमी होता है ना, वो भी कायर कमजोर दिखाई देता है अपने संस्कारों के कारण। उनको लगता है कि श्री राम तो एक कायरों जैसी बात कर रहे हैं, कमजोर जैसी बात कर रहे हैं। तो इनको, ये योद्धा हैं तो इनको वैसा आचरण करना चाहिए योद्धा जैसे। उसी में समझदारी दिखाई दे रही है लक्ष्मण को। प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या स दुष्टो यदि नः पिता अमित्रभूतो निस्संगम वध्यताम अपि। और दूसरी बात ये भी है कि आक्रोश में भी व्यक्ति बहुत कुछ उल्टा सीधा आचरण कर देता है, उल्टी सीधी बातें बोल देता है। यद्यपि अपने पिता के प्रति और माँ कैकेयी के प्रति लक्ष्मण के हृदय में पहले से कोई द्वेष या कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन क्रोध के कारण, आक्रोश के कारण अब उनको ऐसा बुरा भला कह दे रहा है। क्या कह रहे हैं उनके बारे में, अयम प्रोत्साहितः, अयम नः पिता, ये जो हमारा पिता है, स वह पिता, दुष्टा कैकेय्या, दुष्ट कैकेयी के द्वारा प्रोत्साहित, उत्साहित किया गया है। ये जो हमारा बापू है ये दुष्ट कैकेयी के द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। तो देखो कितने हल्के शब्द है ना, बिल्कुल ही, मतलब एक शिष्ट या पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसे शब्द बोलने तो नहीं शोभा देते हैं, तो भी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी। अयम न पिता स दुष्टा कैकेय्या प्रोत्साहित अयम अमित्र भूत निसंगम। और अगर ये उनके कहने से अमित्र भूत, अगर ये हमारे शत्रु बन जाते हैं उनके कहने से, हैं तो नहीं शत्रु हैं, तो पिता ही हमारे बापू ही हैं, पर उनके कहने से अमित्र भूत तो निसंगम अवध्यताम अपि, यहाँ अवध्यताम अपि अवग्रह चिन्ह है बीच में, तो यहाँ दिखाया नहीं है। तो कह रहे हैं न अवध्यताम अपि, मैं न मारे जाने योग्य होते हुए भी वध्यताम, मारने योग्य ही हैं, पिता को भी मार दूंगा।